हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, संज्ञा सर्वनाम क्रिया हो गई, और उसके जस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है विशेषण, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये विशेषण आज आप लोगों को बताया जाएगा कि विशेषण होता क्या है, विशेषण के कौन कौन से शब्द होते हैं, विशेषण के क्या कार्य होते हैं, विशेषण को कैसे बनाया जाता है, विशेषण को पहचानते कैसे हैं। ये सारी चीज़ों को हम आज जानेंगे कि विशेषण होता क्या है। तो इससे पहले, ये जानने से पहले, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं वो जुड़ के सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को देख नहीं पाए हैं, जितने लोग हमारे देख रहे हैं वो लोग उनको वीडियो भेज के उन लोगों को भी चैनल के माध्यम से जोड़ लीजिए। बाकी जितने लोग हैं वो अपने अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें। अब बात करते हैं हम विशेषण की। विशेषण होता क्या है? आप अभी तक विशेषण के बारे में क्या जानते हैं, ये कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। विशेषण होता क्या है? आप परिभाषा बताइए, उसके उदाहरण बताइए, जो आपको समझ में आ रहा है बताइए। हिचकिए ना, मोबाइल उठाइए, कीपैड पे जाइए और कुछ ना कुछ टाइप करिए। तो अभी तो फ़िलहाल कम ही लोग जुड़े हैं, और लोगों को भी जोड़ लीजिए। जितने लोग हैं इतने लोगों से जोड़ेंगे तो आपको तो भला होगा ही होगा, और लोगों को जोड़ लेंगे ना, तो हम मेहनत इतनी कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा। कि कितनी मेहनत हो रही है, आपको लग रहा है कि वीडियो कॉल की तरह बस बातचीत हो रही है, कुछ इसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बहुत सारी मेहनत होती है उसके पीछे, एक वीडियो बनाने के पीछे। तो उस मेहनत को सफल बनाइए और लोगों को जोड़ लीजिए कि जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। ठीक, अब विशेषण, आप परिभाषा बताइए विशेषण की, बताइए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ये जो ऊपर विशेषण दिख रहा है लिखा हुआ, ये उसी की परिभाषा है। परिभाषा में मैंने क्या लिखा है? संज्ञा, जो नाम, स्थान, वस्तु, स्थान को कहते हैं संज्ञा। सर्वनाम यह वह जो होता है वो सर्वनाम होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, उसकी क्या विशेषता है, क्यों विशेषता है, क्या विशेषता के कारण उसको जाना जा रहा है, उसकी विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं, जिस चीज़ की विशेषता बता रहा है। विशेषण होता क्या है? तो विशेषण होता क्या है, जैसे विशेषण में मोटा, पतला, काला, गोरा, 10, 4, मतलब इस तरह की विशेषता कहते हैं ना। गुण भी बताए, दोष भी बताए और संख्या भी उसकी बताए। इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? विशेषण ही तो कहते हैं। ये क्या कहते हैं? विशेषण इन सबों की विशेषता बताता है कि नहीं बताता है? मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई 10 अंक है, कोई 4 अंक है। इस तरह की सारी चीज़ों को लेके जिस चीज़ की विशेषता वो बता रहा है उसको क्या कहते हैं? विशेषण ही तो कहते हैं। जिस लोगों की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बता रहा है, जिस या संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बता रहा है, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, मैंने परिभाषा में लिखा भी है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण देखिए, ये उदाहरण इतने ही नहीं होते हैं, बहुत सारे और भी उदाहरण होते हैं। आप और भी लिख सकते हैं। मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बस इतने उदाहरण हैं, और भी उदाहरण हैं। वो लिखवाऊंगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो ये नहीं ना कि जितना उदाहरण लिखा दूँ बस वही, आप उसके अलावा भी आप अपने समझ को विकसित करिए। और क्या क्या चीज़ें, बस उदाहरण, एक चीज़ कहा जाता है ना, कोई गणित का फार्मूला है तो अगर एक बार उसको सीख लेते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए, किसी अंक बदले, डिजिट बदले, आप प्रश्नावली बदले, आप उस सूत्र के माध्यम से हल कर लेते हैं। तो ठीक बात वही यहाँ पे भी है।
अगर आप इस परिभाषा को क्लियर कर लेते हैं और विशेषण को जान लेते हैं कि विशेषण होता क्या है, कोई मोटा भी होता है तो भी वो कहते हैं ना बड़ा मोटा है वो कोई पतला होता है तो कहते हैं ना बहुत पतला है वो, कोई कहते हैं ना बड़ा काला है वो, बहुत गोरा है वो उसके पास 10 गाड़ियाँ हैं, उसके पास 50 गाड़ियाँ हैं, उसके पास 4 गाड़ियाँ हैं। ये क्या है? आप उसकी विशेषता बता रहे हैं ना। क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। और जिस चीज़ की विशेषता बताएंगे उसको विशेषण कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अगला है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक, और जो विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक, जो विशेषण के बारे में कहा जाता है कि विशेषण होगा कैसे, विशेषण कैसे कहा जाएगा, यानी कहा जाए कि विशेषण जिसको बता रहा होगा, जिसके बारे में बता रहा होगा, विशेषण जिसके बारे में बता रहा होगा, विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं? विशेषता जिसकी विशेषता कहा जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं। अब पूरी लाइन में आप समझ गए होंगे। यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता है बताई जाती है, जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता दी गई है वो, और जो विशेषता के बारे में जो कह रहा है, किसकी विशेषता के बारे में कहा जा रहा है भाई? किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा होगा, किसी वस्तु के बारे में कहा जा रहा होगा, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा होगा वो हमारे लिए क्या होगा? विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में अच्छा या बुरा कहा जा रहा है उसको क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जा रहा है। यानी हम अच्छे पढ़ाते हैं तो हम उसके लिए क्या हुए? विशेष्य हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। किसी नाम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है विशेष्य, किसी का स्थान हो सकता है विशेष्य। क्योंकि आप कह रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की कोई भी चीज़ होगी, कोई नाम, स्थान, वस्तु, स्थान, जो भी चीज़ें होंगी, अगर उसकी विशेषता बता रहा है, अगर उसकी विशेषता जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसी को तो विशेष्य कहते हैं भाई। एकदम कहते हैं ना, विशेषता को बताने वाले को विशेष्य कहा जाता है। भाई किसके बारे में बता रहा है? पूछेगा ना अगला वाला, किसके बारे में क्या बता रहे हो? एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसके माध्यम से समझ जाइए। जैसे मोहन सुंदर है। मोहन क्या है? सुंदर है। सुंदर क्या है इसमें? ये रेखांकित क्या है? मैं सुंदर पूछ रहा हूं, इसमें क्या है? विशेषण है कि विशेष्य है? इसमें सुंदर क्या है? विशेषण है कि विशेष्य है? आप बताइए, जल्दी बताइए। विशेषण है ना, यानी क्योंकि विशेषण आप कहाँ से समझ रहे हैं? यहाँ से समझ रहे हैं। मोटापा, पतला, गोरा, काला, सुंदर, कुरूप, ये सब क्या हो जाएगा? आपके ये विशेषण होंगे। विशेषण। अब विशेषण किसकी विशेषता बताता है भाई? विशेषता किसी की बता रहा है, विशेषता किसी की बता रहा है। ये कहता है कि सुंदर कौन है भाई? भाई इतना सुंदर कौन है, इतना अलौकिक कौन है, कितना सुंदर कौन है पूछ रहा है। तो वो कहता है भाई सुंदर जो है ना वो मोहन है। यानी जो मोहन होगा वो विशेष्य हो जाएगा, यानी ये विशेष्य हो जाएगा। ये विशेष व्यक्ति के बारे में कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि वो सुंदर है, वो सुंदर है। अगर ये पूछ रहा है कि जो आप विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं कि सुंदर है, भाई कौन है सुंदर? अगर कौन का प्रश्न उठ गया कि कौन है सुंदर, तो कौन का अगर जवाब मिल रहा है कि मोहन है सुंदर, कि वह सुंदर, आप पार्टिकुलर उस वर्ड को बता रहे हैं, उस शब्द को बता रहे हैं कि वही सुंदर है, तो वो आपके लिए क्या होगा? वो विशेष्य हो जाएगा। और जो काला, सुंदर, मोटा, पतला, कुरूप, धनवान, गरीब, ये सब क्या हैं?
ये आपकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषता यानी उसको विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण को मैंने कहा है, और जिसके बारे में बताया जा रहा है यानी विशेषता जिसके बारे में बताई जा रही है वो हमारे लिए क्या हो रहा है, विशेष। यानी हम मोहन के बारे में बता रहे हैं। अगर मोहन की जगह मैं मोहन लिख देता और यहाँ लिखता कि वह काला है, मोहन काला है, तो भाई पूछता अगला वाला कि काला कौन है भाई, किसके बारे में बात कर रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे। आप लोग मिलते हैं तो कहते हैं ना, आपस में बतियाते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कह किसके रहे हैं, ये बात किसके बारे में हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे आप कहते हैं कि उस फलाने व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि उस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम आप लेते हैं, ग्रुप में आपस में बतियाते रहते हैं, वो समझ नहीं पाता है तो उसके बारे में बताते हैं, वो हमारे लिए क्या हो गया, विशेष से हो गया। तो ये चीज़ें कन्फर्म। अगर मैं यही कहता राधा काली है तो भी यही बात होता कि नहीं आता। उसकी विशेषता काली की विशेषता, काली कौन है तो राधा है, काली कौन है राधा है। यानी कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है कि राधा क्या है, काली है। तो ये आपके लिए क्या हो जा रहा है, विशेष और विशेषण, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसके बारे में भी जिसकी विशेषता, वो हमारे लिए क्या होगा, विशेष से हो गया। ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई होंगी। न कन्फर्म हुई हो तो 10 सेकंड के अंदर कमेंट कर दीजिए कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आए। कन्फर्म है? अब एक और टॉपिक है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं भाई, प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। भाई देखिए किसकी विशेषताओं के बारे में बातचीत चल रही है। ये कह रहा है जो विशेषण, अभी तक विशेषण पढ़ ही रहे हैं हम लोग, तो इसमें कह रहा है कि जो विशेषण की अब विशेषता बता रहा है। अभी तक तो जो विशेषण जो होता था वो जिसकी विशेषता बताता था उसको विशेष से कह दिया गया। अब ये कह रहा है कि विशेषण की अब जो विशेषता बता रहा है, विशेषण की, मैं ना विशेष से की कह रहा हूँ, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है भाई, हाँ, प्रविशेषण क्या होता है भाई? विशेषण तो समझ रहे हैं, गोरा काला मोटा, ग्रुप करूप, धनी अमीर गरीब, ये सारी चीज़ें क्या है, विशेषण। अब उस विशेषण की जो विशेषता बता रहा है उसको प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण क्या होता है भाई, इसको कहते हैं कम में, अधिक में, ठीक, ऊंचाई पे, निचाई पे, कहते हैं ना बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। आप एक तरह से कम अधिक करके बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। आप कहते हैं ना थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा और मिल जाता तो अच्छा रहता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता तो और बेहतर रहता है। तो ये किसके उदाहरण है, प्रविशेषण के। यानी थोड़ा कम जो कहते हैं आप, थोड़ा या कम, उसके साथ विशेषण के प्रयोग करते हैं, विशेषण का प्रयोग करते हैं, वो आपका जो पहले लग जाता है या बाद में भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे लग सकता है, वो कि पहले भी लगता है बाद में, लेकिन जो आपके विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण। जैसे कह सकते हैं, उदाहरण से आप जल्दी समझेंगे। इस कक्षा में, इस ऑनलाइन कक्षा में, इस कक्षा में बहुत बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं। इस कक्षा में क्या है भाई, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कक्षा में क्या है, इस कक्षा में बहुत बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इसमें विशेषण कौन सा है, सबसे पहले ये बताइए कि इस लाइन में विशेषण कौन सा है। एक 10 सेकंड ले लीजिए और जल्दी बताइए। प्रश्न आपसे यही पूछते एग्जाम में कि इस लाइन में बताइए कि कौन विशेषण है।
उसके बाद मैं प्रविशेषण पूछ रहा हूँ, पहले विशेषण बता दीजिए। तो भाई ये जो शब्द रेखांकित दिखाई दे रहा है ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। बड़े बड़े, ऊंचे नीचे, छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े, बहुत छोटे छोटे, ये सब क्या है? विशेषण। अब प्रविशेषण क्या है? यहाँ पे विशेषण, जो प्रविशेषण है वो कहाँ है? कक्षा में है कि पढ़ने हैं कि वाले हैं कि इस है, क्या है यहाँ पे प्रविशेषण? तो जो प्रविशेषण है ये जो आपको बहुत दिखाई दे रहा है ना, इसी को प्रविशेषण कहते हैं। यानी ये कहेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत कम अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचा है, बहुत कम है। यानी इस चीज़ के बारे में जो भी कम बेसी के बारे में बताता हो, कहते हैं ना ये आधा लीटर है, ये पौने लीटर है, ये सारी चीज़ें बता रहा है ना कि वो पौने लीटर क्या है? हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए ज़्यादा है, हमारे लिए कम है। आप अपने हिसाब से बताते हैं उस चीज़ के लिए। तो जिस विशेषण के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, इसी विशेषण के लिए ना कि इस कक्षा में जो हैं बहुत बड़े बड़े, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, बड़े बड़े, हम उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं, तो कौन है भाई? तो बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक, अगला है इस पर्वत माला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब इसमें भी आसानी से इस चीज़ों को पहचान सकते हैं कि इसमें विशेषण कौन है। यानी यहाँ पे विशेषण हो गया ऊंचे ऊंचे, और विशेष से क्या हो गया? ऊंचे ऊंचे किसकी बात कर रहा है? कौन ऊंचे ऊंचे हैं? कह रहा है कि कौन ऊंचे ऊंचे? तो पहाड़ है। पहाड़ कितने ऊंचे हैं भाई? पहाड़ कितने ऊंचे हैं? तो बहुत ऊंचे हैं। यानी इस चीज़ की विशेषता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ की विशेषता ऊंचे ऊंचे बता रहा है, और ऊंचे ऊंचे की विशेषता कह रहा है कि कितने ऊंचे हैं भाई? कितने ऊंचे? थोड़ा बता दो। तो वो कहता बहुत ऊंचे हैं। यानी विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसको प्रविशेषण। ये इसके प्रविशेषण, यानी ये शब्दों के कहीं कहीं देखेंगे ना, तो ये जो शब्दों के आगे भी लग जाएंगे और शब्दों के पीछे भी लग जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कहेंगे कि बस शब्दों के आगे ही लगाइए, शब्दों के पीछे ही लगाइए। नहीं, ये यहाँ आगे भी कहीं कहीं वाक्य जो मिलेंगे उसमें आगे भी प्रयोग होंगे, पीछे भी प्रयोग होंगे। अब आगे बात करते हैं कि जो विशेषण है, जो विशेषण, आप इसको ध्यान से देखिएगा जरूर। इसमें से एक प्रश्न एग्जाम में आता है, एक प्रश्न आएगा ही आएगा, कटने वाला नहीं है। ठीक, अब आगे जानते हैं। विशेषण शब्द विशेष के पहले भी विशेषण शब्द वाक्य के विशेष शब्द के पहले भी आता है और बाद में भी आता है। यानी जो विशेषण शब्द है वो जो विशेष है, विशेष क्या है? संज्ञा या सर्वनाम जो होता है वो हमारे लिए विशेष से कहा जाता है। तो जो वही विशेष से है, अगर विशेष से आगे लिखा हो चाहे विशेष से पीछे लिखा हो, ठीक, तो अगर ये जो होता है विशेषण वो आगे भी लिखे जाते हैं और बाद में भी लिखे जाएंगे। यानी जो विशेषण शब्द है विशेष शब्द के पहले भी आता है और बाद में भी आता है। यानी हम उस शब्द को आगे भी लिखते हैं और बाद में भी। किसको पहले लिखते हैं भाई? किसको लिखते हैं? जो हमारा विशेषण होता है,
हम पूरा सेंटेंस जो होता है यानी हमारा विशेष से ध्यान रखा जाता है, एक तरह से विशेष से कहा जाए तो विशेष शब्द के पहले भी आ सकता है और विशेष शब्द के बाद में। पहले हम विशेष शब्द के पहले लिखते हैं, विशेष शब्द के पहले। विशेष शब्द के पहले वाला उदाहरण जान लेते हैं कि विशेष शब्द के पहले कौन से विशेषण आते हैं। जैसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा पानी लाओ। थोड़ा सा क्या करो भाई, थोड़ा सा पानी लाओ। यानी पानी क्या है हमारे लिए, विशेषण है कि नहीं है, विशेष है कि नहीं है, विशेषण कह रहे हैं, विशेष है कि नहीं है पानी। तो पानी कितना आया भाई, कितना है, कितना है विशेष से पहले, यानी हमारे लिए ये विशेष्य है। और इसके ठीक पहले क्या आया है, मैंने कहा था कि थोड़ा सा, अधिक, कम, ज़्यादा, बहुत कम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरह से ये विशेषण को बता रही हैं, बता रही हैं। अब थोड़ा सा लिखा हुआ है तो सा का जो हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं किसी शब्द की हीनता को दर्शाते हैं, मतलब किसी शब्द को हम कम करने के लिए सा लगाते हैं। सा क्यों लगाते हैं बस जान लीजिए। थोड़ा भी मैं लिख सकता था, थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा कि थोड़ा सा पानी लाओ। तो यानी सा अगर कहीं शब्दों के साथ विशेषण के साथ लगा हो तो सा इसलिए लगाया जाता है कि किसी शब्द को हीन बनाने के लिए, यानी उस शब्द को कम बनाने के लिए, एकदम कम बनाने के लिए, इसलिए उसका प्रयोग होता है। यानी थोड़ा सा का मतलब थोड़ा सा पानी लाओ। यानी इसका क्या हुआ, ये किसके पहले आया, ये किसके पहले आया, यानी हमारा जो विशेष है उसके पहले आया। देखिए विशेष शब्द के पहले भी आते हैं, यानी विशेष शब्द के पहले हमारा विशेषण प्रयोग हुआ। और कह सकते हैं पहला स्थान मेरा है। पहला स्थान किसका है भाई, तो इस पे यहाँ पर विशेषण क्या दिखाई दे रहा है, मैंने कहा था कि संख्या भी आती है, गुण भी आते हैं और दोष भी आते हैं विशेषण में। तो जो संख्या है, संख्यावाची हो गया यहाँ पे, तो संख्या क्या हो गई यहाँ पे, यानी ये भी विशेषण है, विशेषण यहाँ भी पहले आ गया, यानी विशेष के ठीक पहले यहाँ भी आ गया। कोई दिक्कत किसी को। अब बात करते हैं 1 मीटर कपड़ा दो। भाई अब ये मैंने कहा था ना, गुण, दोष, संख्या, ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे लिए, विशेषण ही तो कहलाते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है 1 मीटर, यानी 1 मीटर जो होगा हमारे लिए क्या होगा, ये भी विशेषण हो जाएगा। कपड़ा क्या होगा हमारे लिए, विशेष हो जाएगा। कपड़ा कितना चाहिए आपको, तो 1 मीटर चाहिए। ये कह सकते हैं, सिर्फ दुकान पे जाते हैं कहते मुझे कपड़ा दीजिए, तो कंफ्यूज होता था कैसा कपड़ा दूँ, कितना कपड़ा दूँ, किस चीज़ के लिए दूँ। आप कुछ नहीं बोलते तो कपड़ा नहीं दे पाता। लेकिन जब उसकी विशेषता बता देते हैं कि हमको शर्ट बनवाना, हमको पैंट बनवाना, हमको रजाई बनवाना, हमको गद्दा बनवाना, हमको पता नहीं क्या क्या करना है, तो उसके हिसाब से वो कपड़ा देता है। यानी उस चीज़ की आप विशेषता बता दिए कि इस चीज़ की चीज़ें चाहिए हमको, तो कितना चाहिए वो उसके लिए बता रहा है कि ये एक विशेषण है और इतने कपड़े में हो जाएगा आपका। तो वो अगर कंफर्म होके जा रहे हैं कि मुझे 1 ही मीटर चाहिए, तो भाई 1 मीटर दीजिए कपड़ा। किसी कोई कन्फ्यूजन। अब बात करते हैं जो बाद में प्रयुक्त हो रहे हैं, जो बाद में, ये पहले थे, बाद में, ये पहले और बाद में। इसमें क्या कहा जा सकता है भाई, अभी तक तो पहले जो भी विशेषण आ रहे थे वो पहले आ रहे थे, अब बाद में। यह रास्ता, यह रास्ता, रास्ता, यह रास्ता लंबा है। यह रास्ता क्या है भाई, लंबा है। यानी मैंने क्या कहा था, लंबा, छोटा, नाटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, कम, ज़्यादा, ये सब क्या है हमारे विशेषण है। यानी
जो हमारा विशेष्य है, रास्ता कहें, यह जो हमारा है विशेष्य है, उसके बारे में ये लंबा बताई दे रहा है। यानी आदमी क्या है, लंबा है, यह रास्ता क्या है, लंबा है। यानी हमारे लिए ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब ये क्या आ रहा है, विशेष्य के बाद में आ रहा है ना, ये जो आपका सर्वनाम है प्रयोग में आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है। यानी जो आपका विशेष्य है उसके बाद में ये प्रयोग हो रहा है। घोड़ा काला है, घोड़ा काला है, घोड़ा क्या है भाई, काला है। तो ये आपके विशेष्य के बाद ही तो आ रहा है विशेषण। यानी घोड़ा कैसा है भाई, तो आपका कह रहे हैं कि काला है। यानी जो विशेष्य के बारे में बता दे रहा है, काला कौन है, तो घोड़ा है। यानी जो विशेष्य के अब यहाँ पे बाद में आ रहा है, रामू मोटा है, रामू मोटा है। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, विशेष्य के बाद रामू क्या है, विशेष है। अब विशेष्य के बाद में क्या आ रहा है, विशेषण। यानी विशेषण क्या कहला जाता है, मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा, नाटा, खाटा, काला, गोरा, ये सब क्या है, विशेषण ही तो हैं। और विशेष्य क्या है, रामू, संज्ञा सर्वनाम को कह तो रहे हैं, आपको विशेष्य कहते हैं। तो उन सबों के बाद ही तो ये संख्या है, वह जो शब्द है आ रहा है। तो आपका जो शब्द बाद में आ रहा है उसको क्या कह रहे हैं, विशेषण कह रहे हैं। यानी मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा, ये सारी चीज़ें आप इसको कहते चले जा रहे हैं। तो ये विशेष्य के बाद वाले शब्द हो गए, ये विशेषण के पहले वाले शब्द भी हो गए। और यहाँ पे आज विशेषण के बारे में हम लोगों ने जाना कि क्या विशेषण होता है, कि विशेषण के बारे में। अब हम विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण के भेद, तो भाई विशेषण के भेद कितने होते हैं वो हम जानेंगे। एक एक भेदों के बारे में अच्छे से जानेंगे, कि एक एक भेद की डिफिनीशन देते हुए जानेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए जो भी क्लास है आप अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिए। और जितने लोग अभी तक बैठे हैं भाई, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। और हमारी मेहनत को तब सफलता मिलेगी जब हमारी क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करेंगे। शेयर करने का ये नहीं कि जो न देखता हो वो उसके पास शेयर करें, आप उनके पास शेयर करिए जो सब्सक्राइब करें, वो जो वीडियो को देखें और उससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।